हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है सेकंड वो करने वाले हैं। ओके, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लीनियर ग्रोथ। अब ये लीनियर ग्रोथ होता क्या है वो समझते हैं। ओके, डेफिनेशन में लिखा है लीनियर ग्रोथ रेफर्स टू अ पैटर्न इन विच अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। सिंपल शब्दों में बोले तो लीनियर ग्रोथ को एक ऐसा पैटर्न बोला जाता है जहां पर हम फिक्स्ड अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और इक्वल इंटरवल्स में। अब ये बात नहीं समझ में आई, एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया। लेट्स सपोज समझो कि मेरे पास इनिशियल अमाउंट है 500 रुपए। ओके, मुझे हर महीने 100 रुपीज इसमें ऐड करने हैं। तो समझना, एंड ऑफ पर मंथ। ओके, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एक महीने के खत्म होने के लास्ट में मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा, 500 इन प्लस 1 इंटू पहला, 1 स्टैंड फॉर पहले महीने के अंदर। ओके, तो अमाउंट कितना हो गया, ये हो जाएगा 600 रुपए। ओके, फिर अगर मैं यही बात बोलूं एंड ऑफ सेकेंड मंथ के महीने में के एंड में कितना हो जाएगा, 500 प्लस 2 इंटू ओके दूसरे महीने के एंड में है ना, तो ये कितना हो गया 700। ओके, ऐसे अगर मैं बोलूं तीसरे महीने के एंड में कितना पैसा हो जाएगा, तो समझते हैं 500 प्लस 3 इंटू में 100 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 800। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, देखो एक फिक्स अमाउंट को इक्वल इंटरवल मतलब हर महीना एक एक महीने की बात हो रही थी, तो उसी को बोला गया यहाँ पर इक्वल इंटरवल। ओके, एक फिक्स्ड अमाउंट को इक्वल इंटरवल में कैसे ग्रो करना, बढ़ाना है, उसी को बोला जाता है लीनियर ग्रोथ। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात और हमने सीखी कि पहले महीने में ये था, दूसरे महीने में इतना बड़ा, तीसरे में इतना हुआ। अगर यही सेम चीज एन मंथ के लिए मैं बात करूं, उसी को बोला जाता है लीनियर पैटर्न। क्या बोला जाता है, लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न क्या हुआ, इस क्वेश्चन के इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लीनियर पैटर्न होगा वो क्या होगा, फिक्स अमाउंट हमारे पास 500 था। ओके, अब हमारा जो अमाउंट है एनवे महीने में कितना होगा, तो पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो एनवा महीना बोले तो एन हो गया और कितना था 100 रुपीज इंक्रीज हो रहा था। तो ये चीज हो गया हमारे पास, क्या मिलेगा ये, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पैटर्न। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे सामने टर्म है लीनियर डिके। अब देखो डिके से पता ही चल रहा है कम होना। ओके, लीनियर डिके डिस्क्राइब अ पैटर्न इन विच अ क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। किसी फिक्स्ड अमाउंट को इक्वल इंटरवल में डिक्रीज करना, तो उसको बोला जाता है लीनियर पैटर्न। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास इनिशियल अमाउंट मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में मेरे पास 500 रुपए है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि हर महीना जो मेरा पैसा है ना ओके वो 20-20 रुपए कम हो रहा है, तो समझना। ओके, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। ओके, पहले महीने के एंड में कितना पैसा डिक्रीज होगा, समझना। टोटल मेरे पास 500 रुपए, माइनस कम करना मतलब माइनस पहले महीने कितना अमाउंट कम कर रहे हैं हर महीने 20 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 480 हो गया। अगर मैं बोलूं दूसरे महीने में कितना पैसा कम हो जाएगा, करना तो 20 रुपए ही है कम, तो दूसरे महीने में कितना अमाउंट होगा वो समझते हैं। तो 500 माइनस दूसरे महीने की बात हुई है तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 टू द 40, तो ये हो गया 460। अगर मैं यही इसी चीज की बात करूं तीसरे महीने में, तो भैया थर्ड मंथ में कितना होगा
तो ये हो गया 500 माइनस 3 इंटू में 20, तो ये हो गया 440। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में लीनियर पैटर्न की बात करूं तो भैया लीनियर पैटर्न जो होगा हमारे पास वो ये होगा, लीनियर पैटर्न होगा। फिक्स अमाउंट कितना था 500, माइनस हो रहा था n टाइम्स के लिए कितना होगा, ओके 20 रुपीज माइनस हो रहा था n टाइम्स के लिए, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पैटर्न। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब देखो एक नया टॉपिक हमारा आया हमारे सामने जिसका टॉपिक का नाम है लीनियर रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, ओके इसमें लिखा है ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये है क्या, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो हमने एक बात सीखी थी, अगर किसी लाइन की इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो कैसी लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन। ओके तो समझना, देखो यहाँ पर ना एक वर्ड भी यूज करा गया है इंटरसेप्ट। देखो भैया एक बात समझना, एक होता है इंटरसेक्ट और ये है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का जिक्र तब होता है जब हम किसी लाइन के थ्रू किसी एक्सिस को काट रहे होते हैं, तब हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ओके तो मेरे पास एक लाइन है, समझना अभी आगे भी पढ़ेंगे, अभी तक सिर्फ हमने यहाँ तक पढ़ा है। ओके इस लाइन की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम। ओके अब ये c मतलब क्या होता है, ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं सी इंटरसेप्ट। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सी इंटरसेप्ट, और इस चीज को हमने माना है m। ओके सॉरी गलती हुई है, ये एंगल कोई ना कोई होगा जिसको मान लिया थीटा। ओके तो समझना, तो ये जो इस लाइन की इक्वेशन है ना, अब यहाँ पे एक बात समझना, जो थीटा होता है ना, ओके अकेले थीटा कुछ नहीं है, तो ये m मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूँ। m मतलब होता है tan थीटा, हमने पीछे भी पढ़ा है। ओके मान लो ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, m होगा। तो m मतलब पता चल गया, c मतलब क्या है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या से निकलेगी वो हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन इज m, m मतलब क्या है यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन, ढलान। ओके चलो, द कांस्टेंट c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट बोले तो जीरो से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द लाइंस कट द y एक्सिस, वो हम देख ही रहे। क्लियर क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ अब यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक में, लीनियर ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। अब देखो लीनियर मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 स्ट्रेट लाइन ही बनाती है, ये चीज हम पहले ही सीख चुके हैं। ओके बट यहाँ पर कुछ नया क्या था, जो उसका स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। एग्जांपल की बात करें, मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बस इस बार जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर decay is represented by a straight line with the negative slope। लीनियर डिके जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन को जिसका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो समझना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेट 2.3, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको हमें सॉल्व करना है, समझना। पहला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज रुपीज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास इनिशियल अमाउंट कितना है, 500। ओके चलो, शी गेट रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और वो 150 रुपीज लेती है पॉकेट मनी के हर महीने। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा वो बताना है। फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स, ओके सेकंड मंथ में कितना होगा वो भी बताना है।
फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, और nवें महीने में कितना अमाउंट होगा, हमें इसको लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब ये सारे काम कैसे करेंगे समझना। ओके अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने के एंड में कितना अमाउंट होगा, देखो समझिएगा, 500 रुपए फिक्स था। ओके हर महीने कितने रुपए बढ़ा रहे थे, तो 1 इंटू 150, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया 500 प्लस 150, तो ये हो गया 650 रुपीज। क्लियर। सेकेंड, अगर मैं बात करूं अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड, दूसरे महीने के एंड में कितना पैसा होगा समझना। स्टार्टिंग में देखो इनिशियल अमाउंट 500 था प्लस 2 इंटू दूसरे महीने की बात हुई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में दिस, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 500 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 300 और ये हो गया 800 रुपीज। ओके समझना, अगर पहले महीना दूसरा महीना ऐसे करते करते कितना हो जाएगा nth मंथ, तो लीनियर जो एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा यहाँ पर, ओके फिक्स अमाउंट कितना है 500 प्लस कितने महीने में, nवें महीने में, और कितना बढ़ रहा है 150। ओके तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देखो n मतलब पहले एक महीने में इतना बढ़ा, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, अब तो इन्होंने n मंथ बोला है तो nवें महीने में कितना होगा पता चलिए। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा हुआ है समझते हैं। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, एक रैली किसी 120 मेंबर से स्टार्ट हो रही है। ओके स्टार्टिंग मेंबर्स इन रैली में स्टार्टिंग मेंबर कितने थे 120, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ओके हर एक घंटे में 9 मेंबर क्या हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 hour 2 hour 3 hours, find a linear expression to represent the number of member at the end of nth hour। ओके तो समझना, इन्होंने बोला पहले एक घंटे में कितना कम हो जाएंगे मेंबर्स, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, और nवें घंटे में कितना कम हो जाएगा, तो समझते हैं। ओके members left at after 1, एक घंटे बाद कितने मेंबर कम हुए, स्टार्टिंग में तो 120 थे, माइनस कर दिया 1 इंटू में 9 बंदे कम हो रहे थे ना, तो ये हो गया 1 120 माइनस 9, तो कितना हो गया 111। ओके मेंबर लेफ्ट आफ्टर सेकंड, दूसरे घंटे में कितना होगा समझना, 120 माइनस 2 इंटू में 9, तो ये हो गया 120 माइनस 9 टू द 18, तो कितना हो गया 102। क्लियर। अब तीसरे घंटे में बोला मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर थर्ड आवर, कितना हो जाएगा 120 माइनस 3 इंटू में 9, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू, अगर मैं 120 में से 27 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 93, 10 में से 7 गया 3, कितना बचा 11, 11 में से 2 गया तो हाँ सही है। ओके अब इन्होंने बोला था लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, तो भैया हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा वो समझते हैं।
लीनियर एक्सप्रेशन होगा ओके एनवें महीने में। तो देखो 120 तो फिक्स अमाउंट था माइनस ओके पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा एनवा महीना। अमाउंट कितना था तो 9 इंटू एन, ये होगा हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये इसको पहले पढ़ते हैं आराम से। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हुई है तो एक पहले फिगर ही बना लेते हैं रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है ओके जिसकी लेंथ कितनी दी है 13 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, पहले पॉइंट में बोला है कि भैया ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, सेकंड में बोला है 10 सेंटीमीटर, थर्ड में बोला है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके रेक्टेंगल के एरिया को जो रिप्रेजेंट करे उसके लिए एक लीनियर पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए जो है रेक्टेंगल की क्या है एरिया। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, पहले पॉइंट पर लेंथ तो दिया हुआ है भैया फिक्स था हमारा 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर ओके। तो समझना अगर मैं एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो लेंथ कितना है 13 और ये कितना है 12, तो ये कितना हो गया 13 वन द 13, 13 टू द 26, तो ये आएगा 6 5 1, तो आंसर आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझना। सेकंड पॉइंट, लेंथ तो फिक्स है तो लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ओके। अगर फिर वही एरिया की बात करूं तो एरिया होता है एल इंटू बी। तो इस बार लेंथ कितना है 13 और ब्रेथ कितना है 10, तो ये आ जाएगा 113 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हो गया एल इंटू बी, जिसमें लेंथ तो हमारा फिक्स है और ब्रेथ हमारा कितना है 8, तो ये हो गया 8 या 24, तो ये हो गया 104 80 8 या 24 104 ओके। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये सब तो हमने निकाल लिया। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज डैश डैश। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओके। एरिया के रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट जो कर रहा है उसका लीनियर पैटर्न बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर जो था लीनियर पैटर्न, बोले तो एरिया ही मान लेते हैं ना। लीनियर पैटर्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हर प्रॉब्लम में लेंथ फिक्स था, ब्रेथ चेंज हो रहा था ना। स्टार्टिंग में ये था, फिर कितना हो गया था, ये हो गया था, कितना कम हो गया 20 कम हो गया ना। ओ सॉरी, कितना था ये, पहले 12 था, फिर 10 था, फिर कितना था, ओ सॉरी गलती हुई है, 8 लिखना था। हाँ अब इधर आ जाते हैं। लेंथ जो था वो 13 था, ब्रेथ हमें नहीं पता तो कितना मानेंगे, हर बार ब्रेथ में ही तो चेंज आ रहा है। पहले 12 था ब्रेथ, फिर 10 था, फिर कितना था 8 था। जो पैटर्न के अकॉर्डिंग एन मतलब ओके हर बार जो ब्रेथ है वो डिक्रीज हो रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, पहले पॉइंट पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ओके। हमें लीनियर पैटर्न बताना है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो कैसे बताएंगे समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये बॉक्स ही बना लेता हूं पहले। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की।
तो ये क्यूबॉइड ही बना लेते हैं। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। अब इन्होंने बोला है भैया लेंथ जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 11 सेंटीमीटर है। ओके, हाइट की अगर मैं बात करूं तो भैया हाइट पहले पॉइंट में दिया हुआ है, सॉरी, तो पहले पॉइंट की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू में H। तो वॉल्यूम जो है लेंथ कितना है 7, ब्रेथ कितना है 11 और हाइट कितना है 5 है। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 30 देखो 7 को इससे मल्टीप्लाई करा 35, 35 को 11 से कर लेते हैं, 11 3 दा 33, 11 5 दा 55, तो ये आंसर होगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप देखो सेकंड पॉइंट यहां समझना है, सॉरी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू में H। तो वॉल्यूम कितना है, लेंथ तो दे रखी है 7, ब्रेथ दे रखी है ये, और हाइट क्या है, हाइट सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है 9। 7 9 का कितना होता है 63, 63 को 11 से कर लेते हैं तो 66 33 693 693 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू में H। तो यहाँ पे L कितना है 7 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 11 और हाइट जो है ना इस वाले में वो दिया हुई है 13। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 77 आ गया, 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 दा 21, 3 7 दा 21, 23, 1 7 दा 7, 1 दा 7, तो ये आ गया 10, तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब यहां पर लीनियर पैटर्न समझना, जो लीनियर पैटर्न था उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है कि लेंथ और ब्रेथ फिक्स थी देखो, और जो भी चेंज आ रहा था वो हाइट में आ रहा था, तो मतलब लेंथ 7 थी, ब्रेथ 11 थी और हाइट बारी बारी चेंज हो रही थी। तो स्टार्टिंग में हाइट जो थी 5 थी, फिर 9 थी, फिर 13 थी, फिर ये कितना हो जाएगा, ओके, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा n टाइम्स में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, तो ये हो गया 77n सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा हुआ है समझते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। ओके, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो हर दिन 20 पेज पढ़ती है। ओके, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे वो बताना है। ओके, एक्सप्रेस दिस इज एन लीनियर पैटर्न। तो इसे हमें एक लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है। ओके, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे ये बताना है। पहले तो देखो, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। बुक में नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 500। ओके, नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर फर्स्ट डे। पहले दिन बाद कितने पेज, ओके 20 पेज कम हो गए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 500 माइनस पहले दिन में 20 पेज कम। क्लियर। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20, तो कितना हो गया 500 में से 20 गया तो 480। क्लियर। तो अब समझना, ये फर्स्ट डे हो गया। ऐसी अगर मैं बात करूं तो सेकंड डे, सेकंड डे में कितना होगा 500 माइनस
1 इंटू में 2 इंटू में 20, तो ये रहेगा 500 माइनस, चलो तो अभी कर लेते हैं, तो ये रहेगा 40, तो ये रहेगा 460। ऐसी अगर मैं बात करूं थर्ड डे की, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, समझते पहले, ओके, बाकी आप लिख लेना। ओके, तो यहां समझते पहले, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 500, 500, ये भी 500, फिर ये भी 500 हो गया, चलो अब तीसरे महीने की बात करो, 3 इंटू में 20, 4 इंटू में 20, 5 इंटू में 20, 6 इंटू में 20, 7 इंटू में 20, 8 इंटू में 20, 9 इंटू में 20, 10 इंटू में 20, 11 इंटू में 20, 12 इंटू में 20, 13 इंटू में 20, 14 इंटू में 20, 15 इंटू में 20। अगर मैं बात करूं तो यहाँ आएगा 500 माइनस, पहले तो इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300। देखो 10 10 कम करना है तो ये हो गया 440, 420, सॉरी 20 20 माइनस करना है 400, 380, 360, 340, 320, 300, 280, 260, 240, 220, 200। ओके, अब देखो एक बात और समझ रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में ये भी पूछा था कि लीनियर पैटर्न, अगर मैं यहाँ पर लीनियर पैटर्न की बात करूं तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा, 500 रुपीज बिल्कुल फिक्स था, माइनस चल रहा था, 20 में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 तक पूछा, तो लास्ट में क्या होगा n, तो मैं इसको लिखूंगा 20 इंटू में n। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।